मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं। आज चलिए आप वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गईं, औरतें बेवा कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खेमे डाल कर रहे, और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है, तो क्या तुम ऐसी गरीबी का इंतजार कर रहे हो जब ये भुखमरी तुम्हारे पास, ये गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें सब कुछ भुला देगी, तब इबादत करोगे अल्लाह की। दूसरी चीज औ गिनन मुदगिया, गरीब हो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी वक्त है तुम्हारे पास, क्या तुम ऐसी अमीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे। मैंने उन गरीबों को भी देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, सुबह खा लो तो शाम को नहीं, और शाम को खा लो तो सुबह नहीं, और अचानक अल्लाह ताला ने छप्पर फाड़ के उनको दौलत दी। आज उनका हाल ये है कि एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में सिगरेट है। मोबाइल पर कह रहे हैं हाँ ठीक है, इतना ट्रक माल भेज दीजिए, यहाँ आने के बाद हम पैसा दे देंगे, और सिगरेट पीते जा रहे हैं और उसकी राख अपने टेबल पर रखी हुई एक डिब्बी में डालते जा रहे हैं। ऐसे अमीरों को भी मैंने देखा है जिनसे कहा जाए चलो अजान का वक्त हो गया, नमाज की तरफ चलें, चलिए अब मैं आ रहा हूँ, जरा 4 ट्रक माल आ रहा है, जब तक ये आ नहीं जाएगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पीछा कर रही हो, पकड़ ले। क्या ऐसी दौलत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे। औ मरज़न मुफ्सिदा, तंदुरुस्त हो इबादत कर लो। क्या ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें बिस्तर पे लिटा दे। तंदुरुस्त हो, अजान की आवाज आई, मस्जिद में जा सकते हो, क्या ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो। अचानक जा रहे हो भिख मंगनी गाड़ी पर बैठकर, भिख मंगनी गाड़ी जानते ना, जहेज वाली गाड़ी पर जो लड़की के बाप ने दी है इंटरनेशनल भिखारी समझकर, उस गाड़ी पर बैठकर जा रहे हो, हुर्र मारी ब्रेकर से उछली गाड़ी, गिरे, टूट गई टांग, हॉस्पिटल में लटकी हुई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मौलाना जर्जी साहब देखने जा रहे हैं, साहब क्या, अरे अजान की आवाज आ रही है, अब जाओगे नमाज पढ़ने। जब तंदुरुस्ती थी तब नहीं गए, अब जाओगे नमाज पढ़ने। साहब ठीक है, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। अब मौलाना साहब जैसे उठ रहे हैं वैसे पकड़ लिया, तो क्या हुआ, मौलाना मस्जिद में दुआ करा देना, अल्लाह ताला शिफा दे। टांग टूट गई, रीढ़ की हड्डी तक उसका असर हो गया, बिस्तर पे पड़े हो, अब जाओगे इबादत करने। औ हरमन मुफनिदा, चौथी चीज, जवान हो जवानी में इबादत कर लो। क्या ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें बूढ़ा, जो तुम्हारी अकल को जाहिल कर दे। कभी एक तो बुढ़ापा होता है और एक वो बुढ़ापा होता है पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। वुजू खाने पे बैठे हैं, पता नहीं 3 बार धो रहे हैं कि गिनती याद नहीं। नमाज पढ़ने खड़े हुए पता नहीं 4 रकात पढ़ रहे हैं कि 10-12 ठोंक डाले। 2 सजदे करना है कि 10 सजदे करना है, बस सजदे करते चले रहे। खड़े हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ना, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब पढ़ रहे हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। सजदे में घुस गए तो पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अब इबादत करोगे जब अकल ही खराब हो गई। ओ हरमन मुफनिदा, क्या ऐसे बुढ़ापे में इबादत करोगे जो तुम्हारी अकल को खराब कर दे,
जब तो मरफूल कलम हो गए, तुम्हारी नेकियां नहीं लिखी जा रही, तुम्हारे गुनाह नहीं लिखे जा रहे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का फैसला करेगा। अब तुम इबादत करोगे अल्लाह की। 4 चीजें, गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो, पहली चीज। अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, दूसरी चीज। दोनों अलग अलग। गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो, और अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, ये 2 अलग अलग चीजें। तंदुरुस्त हो तो बीमारी का इंतजार मत करो, और जवान हो तंदुरुस्त हो तो अकल को खराब कर देने वाले बुढ़ापे का इंतजार मत करो। 4 चीजें। और मौतन मुजहिजा, क्या अचानक आ जाने वाली मौत का इंतजार कर रहे हो? मर जाओगे तब अल्लाह की इबादत करोगे? अचानक मौत तो कभी किसी की आ सकती है। जर्जीस साहब आज यहाँ है, कल का प्रोग्राम कहीं और है, लेकिन जर्जीस साहब को प्रोग्राम की तारीख दी है, लेकिन कंफर्म नहीं है और गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि मैं कल के जलसे में पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अचानक मौत किसी की भी आ सकती है। जा रहे हैं, अटैक कभी भी पड़ सकता है। गए और याद करो जामिया सल्फिया बनारस के उस जबरदस्त बड़े आलिम को, डॉक्टर रज़ाउल्लाह मोहम्मद इदरीस सलाफी मदनी, जिनके नाम के आगे आज लगाना पड़ता है रहमतुल्लाह अलैह। गए थे बंबई में दीन रहमत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने, जलसे में तकरीर हुई, उनकी क़ज़ा व क़दर के मौजू पर बोले, और जैसी तकरीर करके हटे सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल तक ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने से पहले रास्ते ही में इंतकाल हो गया। जलसे में गए, सोचा था कभी कि हम घर वापस नहीं आ पाएंगे। और मौतन मुजहिज, अचानक मौत। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, ये किसके साथ नहीं हो सकता है? कोरोना में कैसे कैसे हमारे जमात के बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। 40-40, 45-45 साल की उम्र और चले गए। तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अभी एक और बीमारी नई निकली है, ये वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ रही है। और देखते रहिएगा, आलिमुल गैब तो नहीं हूं, लेकिन अब तक के हालात बतला रहे हैं। यूपी का जब चुनाव होगा, अगर 3 या 4 चरणों में चुनाव हुआ, 5 चरणों में हुआ, तो 4 चरण तक तो ठीक चलेगा, लेकिन 5वीं चरण का या 6ठी चरण का जब चुनाव होगा, तो उसमें ये लहर बहुत तेजी के साथ आएगी। और ये आएगी नहीं, लाई जाएगी। और लाने वाले 2 ही आदमी हैं, नाम नहीं लूंगा। आप समझ गए हैं, समझदार हैं। मेरे भाइयों, देखिएगा ये लहर कब आएगी, किस वक्त आएगी, कैसे आएगी, किस टाइम पे आएगी। ये सब सेटिंग पहले से है, क्योंकि यूपी को दोबारा हासिल करना है। क्योंकि बंगाल से तो तमाचा पड़ा है, ठोकर लगी है, सर अभी जमीन पे गड़ा हुआ है, सर उठा नहीं पा रहे हैं। इसलिए यूपी को किसी तरीके से जीतना है, किसी भी तरीके से। अगर यूपी चला गया इनके हाथ से तो दिल्ली जाना तय। इसलिए यूपी किसी तरीके से ये जाने नहीं देंगे। इसके लिए कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी आएगी। चुनाव के 2-3 चरण हो जाने के बाद 4थे या 5वें चरण में इसकी भयानक लहर फैलेगी। किसकी तरफ से फैलेगी? और ये कुछ कुत्ते जो हड्डियां डाल देने के बाद इनकी चोंचें चलेंगी, मीडिया वाले। और वो कुत्ते कौन है मैं नाम भी नहीं लूंगा, और वो कुत्ते खुद समझ जाएंगे कि कुत्ते किसको कहा गया है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको आप गोदी मीडिया कहो या जिसको भक्त मीडिया कहो, जो कहना चाहो कहो, हमारी नजर में हड्डियों को खाने वाली, सड़ी हुई हड्डियों पे गिरने वाली ये मीडिया, देखिएगा इस लहर को कैसे सुनियोजित तरीके से और ढंग से फैलाएगी। और उसी में सब गड़बड़ और
सब उसी में होगा गड़बड़। तो मौतन मुजिज़ा, अचानक मौत कभी भी आ सकती है। उस मौत के आने से पहले इबादत कर लो। 5 चीजें। अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमाल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तब नेक अमाल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में। ये 6ठी चीज है। और 7वीं चीज, अब फसात व धावा अमर, क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमाल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमाल कर लो। कयामत के आने से पहले मेरे भाइयों, कयामत के आने से पहले नेक अमाल। वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परलय और महापरलय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में यह कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है। न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन एक इंसान भागेगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, एक इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। एक आदमी है, भाई को देखकर भागेगा कि ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। बेटा अपनी माँ को देखेगा, भागेगा कि मेरी माँ मुझसे कहीं एक नेकी का सवाल न कर ले। अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले। अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद, जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वेद कहता है, पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है, कुरान ने थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद, जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवां, न 10वां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना, कहते हैं 7 जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे। इसलिए फेरे लगाए जाते हैं औरत के, जब शादी होती है पति के साथ कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरों का मतलब जानते हो? 7 जन्म तक तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। 7 जन्म हिंदू धर्म में, 7 जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, लेकिन 7 जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा।
मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है 7 जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे। ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर। यहां तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। अब वो सारी हमें याद थोड़ी हैं, लेकिन चार तो ऐसे गुनाह हमें याद हैं जो मनुस्मृति के बारे में अध्याय में है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में 4 है, तो बहुत पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें 4 ही याद है। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चें बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो पत्ता गोभी बनोगे। पूरा है, दाल चावल और घी चीनी शक्कर सब लिखा है उसमें। लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे हैं? थोड़ा सा अकल पे जोर लगाओ। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ ना खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसें हैं ये पहले इंसान थी, यही तो मतलब हुआ। पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा, और भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा, पनीर नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, यही तो नतीजा निकलता है। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात है। किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये जलसे में जितनी आई हैं ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की को गलत नजर से देखा होगा तो इनको लड़की का जन्म हुआ। अब दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नजर से ना देखे, सबको माँ बहन बेटी की नजर से देखे और कोई गलत नजर न डाले, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर लड़की का जन्म ही नहीं होगा। जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, नस्ल कहाँ से बढ़ेगी? योगी जी तो खुद ही संन्यास लिए बैठे हैं, मोदी जी की है ही नहीं, और जबरदस्ती जिन्होंने प्यार किया वो आसाराम बने बैठे हैं। तो अब आप बताइए फिर नस्ल कहां से बढ़ेगी? एक दिमाग लगा के सोचिए, अकल में आने वाली बात है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। हमने आपका 2-4 तोला सोना चुरा लिया, पकड़े गए, पुलिस ने अंदर कर दिया। जब तक अंदर हैं तब तक हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर हमको चोरी के जुर्म में बिल्ली बना दिया तो ये सजा कमजोर है, क्योंकि इंसान थे तो सोना चुराते थे, दौलत चुराते थे, पैसा चुराते थे। अब अल्लाह ने बिल्ली बना दिया तो अब आपकी मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, चोरी तो अभी भी जारी है। तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह की सजा कमजोर है, ईश्वर की सजा कमजोर है, उससे तो सख्त हमारी जेल वाली सजा है। और एक चीज, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, ये रोडों पर जो खड़े होते हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, 100 रुपये लिया, ट्रक गुजर गया। तो ये सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं, तो मैं सोचता हूं ये वही रिश्वतखोर हैं जो 100-100 रुपये लेकर ट्रक छोड़ते जा रहे हैं। और कुछ कुत्ते इतने स्टैंडर्ड हैं
जो कुत्ते होने के बाद भी सड़कों पर नहीं, वो 18, 20, 25 साल की कॉलेज की लड़कियों की गोद में स्वीटी लवली बनकर बैठे हुए हैं और वो उनको चूम रहे हैं, पप्पी चम्मी सब, और एसी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये कितना बड़ा, ये जरूर कोई पार्लियामेंट का नेता रहा होगा, इसने बड़ा घोटाला और बड़ी रिश्वत खाई होगी, तब इसको ये जन्म हुआ है। और ये 100 200 रुपए लेके छोड़ने वाले ये रोड वाले कुत्ते हैं जो इधर घूमते हैं, इनको कम छोटी रिश्वत तो छोटी नस्ल के कुत्ते, बड़ी रिश्वत तो बड़ी नस्ल के कुत्ते। ये आपकी किताब कह रही है, बताइए आप, मनुस्मृति कह रही है, यकीन कैसे आएगा? लेकिन वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता है बिल्कुल नहीं, मरने के बाद इंसान दोबारा एक ही जन्म लेगा। ने तृतीय, ने चतुर्थ, ने पंच, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, ने षष्ठ, न छठा, ने सप्त, न सातवां, ने अष्ट, न आठवां, ने नवम, न नवा, न दशंका, न 10वां। मरने के बाद इंसान का तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवा नहीं, 10वां नहीं, कोई जन्म नहीं होगा। मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा जहां उसको उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसी को कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अय्युद्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। क्या है इंसान, तू ये तसव्वुर करता है कि तुझे ऐसे ही बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चे दानी तक पहुंचाया गया? फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया, उंगलियां बनाई, पोर बनाए, पैर बनाया, पिंडली बनाई, घुटना बनाया, रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट, आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसानों, तो तुम बताओ, जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को ज़हन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं और जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। 2 चीज़ें आगे, 4 चीज़ें पेश की गई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इसमें 2 चीज़ें एक साथ और 2 चीज़ें एक साथ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालेह किए, ये दोनों एक चीज़ है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमले सालेह दोनों ज़रूरी है। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी। आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं, बेकार है आपकी जिंदगी। चलिए बंबई, हम आपको दिखाते हैं टाटा हॉस्पिटल। चलिए स्टेशनों पर गर्मियों के दिनों में हम आपको दिखाते हैं। चलिए गुरुद्वारे दिल्ली में संडे के दिन हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लंगर करते हैं सिख, गरीबों को एक तरफ से एक लाइन से खाना खिलाते हैं। चलिए टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में, हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े अमीर लोग
गरीबों की मदद करने के लिए 1-2 लाख रुपए के चेक लेके घूमते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, खाना ट्रकों में भर के लाते हैं और वहां कैंसर पेशेंटों में तकसीम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन अमले सालेह तो है लेकिन ईमान नहीं है उनके साथ, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, हमारे नाम बहुत अच्छे हैं। पूछो कौन हो? मोमिन है। मरने के बाद जलना पसंद करोगे या दफन? नहीं, दफन होंगे। सब कुछ अपना ईमान है लेकिन अमले साले नहीं है हमारे पास। कई जगह मिसालें दी, आपको देता हूं।